जिलाधिकारी महोदय सो गए हैं यहाँ पर, कि कप्तान साहब यहाँ पर बिल्कुल मौन हो गए हैं ऐसी घटनाओं को लेकर। हम अगर आज 30 दिन का यहाँ पर अल्टीमेटम देने आए हैं, अगर 30 दिन में अगर ये कार्रवाई और गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, फास्ट ट्रैक के माध्यम से अगर केस नहीं चलाए गए, तो निश्चित रूप से हम 30 दिन बाद प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। मुख्यमंत्री जी के लिए हमारा ज्ञापन भेजा जाए, इसलिए आए हैं। और 30 दिन की समय अवधि है। समाज में बहुत रोष है, बहुत इसमें जो है समाज अपने ऐसा महसूस कर रहा है कि हमारा कुछ है ही नहीं, हम भारत के निवासी हैं कि नहीं है, ऐसा महसूस कर रहा है। देखिए, सम्मानित राष्ट्रीय संयोजक जी को अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय जी को ये आपका पत्र बिल्कुल भेज दिया जाएगा, ठीक है। और हमसे जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो नियमानुसार की जाएगी। मानवीयता के साथ ये मामले हुए हैं। 2 घटनाएं ऐसी घटनाएं ठीक हैं। एक अपाहिज बच्ची लड़की की झोपड़ी जला दी गई है, एकमात्र रहने का सहारा उसका जला दिया, वो भी एसडीएम की उपस्थिति में। और दूसरी घटना ये है कि एक युवक जो अपने चाचा के साथ हो रही बर्बरता, उस चाचा की इतनी पिटाई लगाई जा रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा किया जा रहा था, उसका विरोध करने पर उसको मार के पेड़ से टचका दिया गया। उसके बाद उसकी जब एफआईआर लिखी गई, गंभीर धाराओं में एफआईआर नहीं लिखी गई, और लिखी गई तो स्लीपर पोती करी गई, और उसके बाद उसके अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसी 2 घटनाओं को लेकर आज पूरा लखीमपुर ही नहीं, आज पूरे उत्तर प्रदेश का, मैं बरेली से आया हूँ, ये पीलीभीत से आए हैं, ये शाजापुर से आए हैं, लगभग मैं समझता हूँ यहाँ से 8 से 10 दर्जन बदों को लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि लखीमपुर में इतनी गुंडों की यहाँ पर हताशाही और अराजकता फैल गई है कि यहाँ के लोग घर से निकलना आज दुश्वार समझ रहे हैं। हमारा उसके मार पीट के उसे पेड़ में लटका दिया गया, उसे उस हत्या को आत्महत्या सिद्ध करने में विरोधी लोग लगे हुए हैं। कौन लगा हुआ है? ये हमारे संज्ञान में जहाँ तक आया मामला है, धौरारा के विधायक अवस्थी जी हैं, उनके कुछ सुबह सालार संरक्षक लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारा लोधी समाज भी डरने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में हम 12.5% हैं, हमारी निर्णायक भूमिका है। अगर हमारे समाज के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हुआ तो आज हम 30 दिन का अल्टीमेटम देकर जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में माननीय योगी जी का हम घेराव करेंगे और हम बता देंगे कि हम किस निर्णायक भूमिका में है, और योगी जी का खुलकर विरोध करेंगे। फिर हम किन 3 बिंदुओं पे आपने ज्ञापन दिया? अभी आपने जो बताया, ये कहाँ के विधायक जो है इन्वॉल्व हैं इसमें? ये धौरारा के अवस्थी जी, क्या नाम है, विनोद शंकर अवस्थी जी, ये उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जो दबंग लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जिन लोगों ने ये अमानवीय कृत्य किया है, ये उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। ये तो भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी की बात कर रहे हैं। तो बात चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, जो गलत है तो गलत का विरोध होना चाहिए। मैं यहाँ पर भाजपा का विरोध नहीं करने आया, ना मैं सपा की प्रशंसा करने आया, ना मैं बहुजन समाज की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं गलत का विरोध करने आया हूँ। आपका कहने का मतलब तो यही है ना कि इस सरकार में लोधी समाज पे अत्याचार सरकार में हमारे लोधी समाज पर बहुत, इस जनपद में हमारे लोधी समाज पर ये 2 मुख्य घटनाएं हैं जिस पर प्रशासन ने और शासन ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। आप 2 तरीके का बयान दे रहे हैं। एक तरफ बता रहे हैं कि मतलब कोई हमारी लोधी समाज पे अत्याचार हो रहा, तो मौजूदा सरकार पे कोई अब बात कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हम मौजूदा सरकार से हमारी मांग है। आपके सामने भी ये घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि घटनाएं कितनी अमानवीय हैं कि प्राइवेट पार्ट में अगर कोई मार रहा है और उसकी घटना भी नहीं लिखी गई प्राइवेट पार्ट की, आप खुद समझ सकते हैं। अगर कानून की जरा सी भी जानकारी रखते हैं। महिला के खिलाफ जब मारपीट का मामला सामने आया था, जो बात आप बताने के, इसमें कोई मुकदमा नहीं लिखा गया क्या? उसमें नहीं लिखा गया। उसमें हत्या जो जब लटका दिया गया तो वो तो लिख लिया, क्योंकि वो इसलिए लिख लिया क्योंकि बॉडी को गाँव वाले रोके हुए थे। बॉडी तब उन्हें रिलीज करी जब पुलिस लिखा गया। संदिग्ध लग रही है आप लोगों को? जी, पुलिस की भूमिका क्षमता है, मगर इसके पीछे भी जो राजनीतिक जो लोग हैं वो उसको संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं।